हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 18 जून 2020 और 18 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। आप सभी इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊंगा और अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि लास्ट वीडियो से होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूँगा। आइए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में पहले पायदान पर कौन है? विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है सिंगापुर। सिंगापुर फर्स्ट स्थान पे है। दूसरे स्थान पे डेनमार्क और तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है। भारत इस रैंकिंग में 43वें स्थान पर है। 43rd रैंक है भारत का। भारत के गरीबी, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली में कमी के कारण भारत की रैंक इतनी नीचे आई है। कुल 63 देशों की रैंक आई और उसमें भारत की रैंक है 43rd। यह रैंकिंग IMD के द्वारा जारी की गई इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यह एक स्विट्जरलैंड में स्थित बिजनेस स्कूल है। बिजनेस स्कूल इसी के द्वारा यह वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंक जारी की गई। अगला प्रश्न देखते हैं अब। दूसरा प्रश्न है, मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो शीर्ष राज्य बन गया है अब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिन में 57 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। 57 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया। किसके तहत? मनरेगा के तहत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं अभी, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा कहाँ तैयार हो रही है? लार्जेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी कहाँ बन रही है? तो न्यू दिल्ली में बन रही है। यह डिटेल में जानते हैं अब इसके विषय में। दिल्ली सरकार ने दक्षिण दिल्ली की राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर, जगह का नाम ध्यान रखना है, राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा में तब्दील कर रही है, जिसमें 10,000 से अधिक बेड होंगे। 10,000 से अधिक बेड और 200 से अधिक हॉल होंगे। दूसरी ओर इसी सेंटर में डॉक्टर्स के रहने का भी प्रावधान किया जा रहा है और यह केंद्र एक फुटबॉल मैदान के 22 गुना बड़ा होगा। किनके द्वारा बनाई जा रही है? दिल्ली सरकार के द्वारा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। आगे बढ़ते हैं अब। चौथा प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी पर नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जीवनी किसने लिखी है? एक किताब का नाम है नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है दीनदयाल पटेल के द्वारा। यह जीवनी दीनदयाल पटेल द्वारा लिखी गई है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है। और दीनदयाल पटेल प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना में। आगे बढ़ते हैं अब। पांचवा प्रश्न है, किस देश के विजय दिवस परेड में भारत ने अपनी तीनों सेना भेजी हैं? तो रूस के विजय दिवस परेड में भारत ने पहली बार अपनी तीनों सेनाएं भेजी हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर, तीनों सेनाएं भेजी हैं। ये सभी सेनाएं विजय दिवस परेड में भाग लेगी और वहां परफॉर्म करेगी। यह परेड मॉस्को के रेड स्क्वायर में आयोजित होगा। जगह का नाम याद रखना है, मॉस्को के रेड स्क्वायर में आयोजित होगा। क्यों होता है यह विजय दिवस परेड? रूस के द्वारा क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि 9 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था और इसी के याद में रूस विजय दिवस परेड आयोजित करता है। वैसे तो हर वर्ष विजय दिवस 9 मई को मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था, जो कि अब फिर से आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस के
रूस के अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस की करेंसी है रशियन रूबेल। आगे बढ़ते हैं अब। छठा प्रश्न है, देवेंद्र कुमार सिंह किस बैंक के निदेशक नियुक्त हुए हैं? किस बैंक के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं? तो सिडबी के डायरेक्टर बने हैं देवेंद्र कुमार सिंह। डायरेक्टर पद पर इससे पहले राम मोहन मिश्रा की नियुक्ति थी, लेकिन अब तत्काल प्रभाव से देवेंद्र कुमार शर्मा सिडबी के नए निदेशक होंगे। सिडबी बैंक का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी, 1990 में। सिडबी बैंक की हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और सिडबी बैंक के अभी चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। चेयरमैन सिडबी बैंक के मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी बैंक के डायरेक्टर होंगे, निर्देशक होंगे देवेंद्र कुमार सिंह। आगे बढ़ते हैं अब। सातवां प्रश्न है, AIIB ने भारत को कितने डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? तो AIIB ने भारत को 750 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। यह अतिरिक्त होगा, इससे पहले भी कोरोना के कारण AIIB द्वारा भारत को और भी ऋण मिल चुके हैं, ये अब अलग से दिया गया है। इन पैसों का उपयोग भारत सरकार द्वारा गरीब और कमज़ोर लोगों पर किया जाएगा, जो कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं उन लोगों पे। और किस बैंक के द्वारा? AIIB, पूरा नाम है, फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB की स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी। AIIB बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है, और AIIB बैंक के अभी प्रेसिडेंट हैं जिन ली क्वीन। बढ़ते हैं आगे अब। आठवां प्रश्न है, मुकहमदल कलई अबिल गाजिब ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? प्रधानमंत्री का नाम है ये मुकहमदल कलई अबिल गाजिब ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था? ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इन पे कुछ आपराधिक मामले चल रहे हैं, उसी कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किस देश के? तो किर्गिस्तान के। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी है सोम, और किर्गिस्तान के अभी प्रेसिडेंट हैं सोरोबाई जेनेबकोव। आगे बढ़ते हैं अब। हमारा प्रश्न है, राजमोहन वोहरा का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? राजमोहन वोहरा सैन्य कर्मचारी थे। इनकी मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हो गई है। इन्होंने भारत की ओर से 1965 और 1971 के पाकिस्तान से जो युद्ध हुए थे, इस दोनों युद्ध में इन्होंने भारत की ओर से लड़ाई लड़ी थी, और फिर 1972 में भारत सरकार ने इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया था। बढ़ते हैं आगे अब। 10वां प्रश्न है, अच्युत उस गांवकर का निधन हो गया, वे किस राज्य के मंत्री रह चुके थे? अच्युत उस गांवकर किस राज्य के मंत्री थे? तो वह अच्युत गांवकर गोवा के मंत्री थे। इनकी मृत्यु अभी 92 वर्ष की आयु में हो गई है। और गोवा की राजधानी हो गई पणजी। गोवा के अभी मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और गोवा के अभी राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। बढ़ते हैं आगे अब। 11वां प्रश्न है, US मिलिट्री अकादमी से स्नातक होने वाली प्रथम सिख महिला कौन है? तो प्रथम सिख महिला है अनमोल नारंग। इन्होंने वेस्ट पॉइंट US मिलिट्री एकेडमी से स्नातक किया, ग्रेजुएट हुई, और पहली पर्यवेक्षक सिख बन गई है। कौन? अनमोल नारंग। अगला प्रश्न देखते हैं अब। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन नीरा और पाम गुड़ के उत्पादन पर एक परियोजना शुरू की है? तो यह परियोजना KVIC के द्वारा शुरू की गई है। क्या है यह परियोजना? तो इसका उद्देश्य आदिवासियों को स्वरोजगार का अवसर देना और नीरा को शीतल पेय के रूप में बढ़ावा देना है। KVIC स्थानीय कारीगरों को 7 दिनों की प्रशिक्षण भी देगी।
और शुरू की गई है KVIC के द्वारा। KVIC का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। KVIC की हेडक्वार्टर मुंबई में है और KVIC के अभी चेयरपर्सन हैं विनय कुमार सक्सेना। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स वीडियो। अब देखते हैं मैंने आप सभी से जो कल प्रश्न किया था उसका उत्तर। कल का प्रश्न था आप सभी के लिए, किस राज्य के किसानों ने जरूरतमंद की सहायता के लिए अनाज बैंक स्थापित किए हैं? तो मध्य प्रदेश के किसान के द्वारा यह अनाज बैंक की स्थापना की गई थी। क्या है यह अनाज बैंक? तो इस अनोखा अनाज बैंक के जरिए मध्य प्रदेश के किसान प्रवासी मजदूरों ज़रूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं। सभी किसान मिलके अपने अपने तरफ से अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, चावल गेहूँ, और फिर उसे बांट रहे हैं। किन लोगों के बीच? तो प्रवासी मजदूरों के बीच, ज़रूरतमंद लोगों के बीच, क्योंकि इस कोरोना महामारी में उन लोगों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यह विशेष पहल छिंदवाड़ा जिले के परासिया गांव के धनी किसानों ने शुरू किया। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश का भी गवर्नर है लालजी टंडन। ये था आज का कल का क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ग्लोबल पार्टनरशिप में कौन देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? एक पार्टनरशिप बनाई गई है विश्व स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पे। तो इस ग्रुप में, इस पार्टनरशिप में कौन सा देश, कौन सा नेशन फाउंडिंग नेशन के तौर पे शामिल हुआ है? 4 ऑप्शंस भी है। आप सभी को इन 4 ऑप्शंस में से एक आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो कृपया एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे रखे हैं फेसबुक के और इंस्टाग्राम के। तो आप सभी उस लिंक पे क्लिक कर उस अकाउंट को, उस ID को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन रेगुलर टाइम में करंट अफेयर्स पे क्विज़ अपडेट करता रहता हूँ। और आप उस क्विज़ में शामिल होकर पार्टिसिपेट कर अपनी टेस्ट दें कि आपकी क्या तैयारी चल रही है। थैंक यू एंड गुड बाय।